पार्ट 1 में हमने काफी चीजें सीखी, अब पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है, 15-20 दिन हो गए हैं। अब हमारा पार्ट 2 है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को हम समझेंगे अच्छे से, स्ट्रिंग कैसे काम करती है उसी चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू डालो, साथ के साथ करते रहो फटाफट पाइथन, ठीक है, और एक वेरिएबल बना लिया t इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, और थर्ड वेरिएबल बना लिया str1 इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है, इसमें डाल दो हेलो CSVISION, ठीक है। अभी चेक करते, इसको रन कर दूं, रन कर दिया, अभी चेक कर लें s की वैल्यू क्या है, ठीक है, t की वैल्यू क्या है हेलो, ठीक है, और str1 इसकी वैल्यू क्या है हेलो CSV, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं एंटर लगा देता हूँ, ठीक है, इसको रन करते हैं और फिर अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट में दिखा रहा है कि यहाँ से नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे ये इतना स्पेस है, ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया ना स्ट्रिंग के अंदर मैंने एंटर किया तो ये जो स्पेस है ये बता रहा है आउटपुट में कि नेक्स्ट लाइन से स्पेस भी आया है, ठीक है। तो इतना ट्राई करो, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट से करूंगा ना तो तब ये दिखाई नहीं देगा, जैसे PRINT प्रिंट STR1, अगर मैं प्रिंट से करूंगा तो ये नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसी से करना है, यही प्रोग्रामिंग है, यही कोडिंग है, इसी तरीके से करते हैं, इस कंपाइलर की खासियत है, तो ये नहीं करना है तो मैं इसी से करना है, ठीक है। जस्ट चेक नॉलेज के लिए तुम देख सकते हो कि हाँ क्या आ रहा है, लेकिन हमें ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे ही करना है। तो जैसे मैंने उसको वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाली, उसमें स्पेस डाला है एंटर करके, तो उसका आउटपुट अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो यही आएगा, ठीक है। ये चीज हम सीख चुके हैं, जस्ट हम स्ट्रिंग को थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए ये पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है कि स्ट्रिंग को और अच्छे से समझ ले, ठीक है। हमें पता है स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग कोई भी चीज हम वेरिएबल के अंदर लेते हैं और उसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग ही मानी जाती है, ठीक है। तो उसी को थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं। एक वेरिएबल ले लो p इज इक्वल टू, ठीक है, आई लव PYTHON पाइथन, ठीक है, आई लव पाइथन। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं h इज इक्वल टू आई लाइक, आउटपुट पे ध्यान देना तुम, ठीक है, आई लाइक PYTHON और सिंगल कोट, ठीक है। इसको रन कर दिया, अगर मैं इसी प्रिंट करवाता हूँ PRINT प्रिंट P, ठीक है, और प्रिंट H, तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। देखो आई लाइक कर दो इसको, ठीक है, आई लाइक पाइथन दोनों में क्या अंतर है, इसको मैंने इस कोट में लिखा हुआ है तो ये भी स्ट्रिंग में इंक्लूड हो गया, और इसको मैंने डबल कोट में लिखा हुआ है तो ये वाला पोर्शन है वो स्ट्रिंग में इंक्लूड हो गया। ध्यान से देखो, आउटपुट पे ध्यान दो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टेक्निकल काम स्टार्ट होगा। अब कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम नाम का, ठीक है, नेम इज इक्वल टू माई नेम इज CSVISION, ठीक है, सही है। अगर मुझे इसको रन कर लेते हैं, अगर मुझे इस जो ये मैंने लिखा है इसकी मुझे लेंथ अगर जाननी है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए अपने पास एक लेंथ नाम का फंक्शन है, उसका मैं यूज करूंगा। लेंथ किसकी लेंथ जाननी है मुझे, नेम की, ठीक है, और मैं इसे रन करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग बना दी, डाल दी, देन लेंथ नाम के कीवर्ड से लेंथ मतलब लेंथ नाम के कीवर्ड से लेंथ के अंदर मैंने वो वेरिएबल डाल दिया जिसकी मुझे लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ नेम इज इक्वल टू 20, तो इसकी लेंथ है 20। अब इसकी लेंथ 20 कैसे आ रही है, कोई बता सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये सारे सब कुछ एम हो गया 1, वाई हो गया 2, स्पेस हो गया 3, स्पेस भी काउंट हो रहा है, ठीक है, 4 5 6 7 फिर 8 पे फिर स्पेस। तो इस तरीके से लेंथ काउंट कर रहा है, जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, 1 से लेके एंड तक इसकी लेंथ है 20। तो सभी लोग अपने अपने नाम की लेंथ चेक करेंगे, तो एक वेरिएबल लेंगे a इज इक्वल टू, सब अपना अपना नाम लिखेंगे SHELENDER शिलेंदर, देन उसके बाद लेंथ चेक करने के लिए LEN, और इसमें डाल दूंगा मैं a जो मैंने वेरिएबल बनाया है, और फिर मैं इसकी लेंथ चेक करूंगा, इसकी लेंथ है 10। मेरा जो नाम है उस वो कितने उसका है, 10 उसका है, ठीक है। तो जो मैंने एक वेरिएबल बनाया उसकी लेंथ कितनी 10 है, ठीक है। और इसी में मैं ऐड कर दूं, अगर इसको कर देता हूं मैं A वेरिएबल का नाम और स्पेस दे देता हूं, और इसी को मैं लेंथ चेक करता हूं तो इसकी लेंथ होगी 10, ठीक है। इसको स्पेस को ये काउंट नहीं कर रहा, लेकिन इसी को मैं बी के नाम से वेरिएबल बना रहा हूं, और इसी के बाद स्पेस के बाद मैं डाल दूं SHARMA, तो ये काउंट करेगा इसको। अरे सॉरी, इधर मेरे को चेक करना है इधर, ठीक है, सॉरी। तो इधर इसकी लेंथ होगी 11 और इसकी लेंथ हो गई 17, ठीक है। इसको देखो, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्सिंग, हेडिंग डालेंगे INDEXING, ठीक है, इंडेक्सिंग, और इसको मैं कर देता हूँ ये, और देन रन इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या होती है इसको समझेंगे, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया s इज इक्वल टू, और मैं लिख देता हूँ इसमें PYTHON पाइथन, ठीक है। अगर मुझे इसकी लेंथ जाननी है LEN, तो इसकी लेंथ मैं ऐसे चेक कर लूंगा, ठीक है, कर ली चेक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे जानना है
जो p है, p की प्लेस वैल्यू क्या है, p कौन से नंबर पे है, नंबर पे। अगर मुझे चेक करना है p कौन से नंबर पर है तो मैं क्या करूंगा s, और यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर डालूंगा यहाँ पे 1, ठीक है। s वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, s वेरिएबल का नाम और उसका क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके अंदर सभी बच्चों ने बताया 1, ठीक है। अब मैं इसमें 1 डालूंगा तो इसको आउटपुट देना चाहिए जो 1 पे, जो भी इंडेक्सिंग 1 पे होगी वो ये दे देगा, 1 पे जो परसेंट होगा। तो जिसने भी 1 बताया उसके हिसाब से तो p आना चाहिए। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ इसकी आउटपुट ध्यान से देखनी है सभी को, y दे रहा है ये तो मैं कह सकता हूं we can say that indexing indexing is starts from 0, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पे देखो मैं 0 डालूंगा तो p आएगा। एनालाइज किया, p जो हमारा वर्ड है python पाइथन, वो कैसे है, वो इस तरीके से है 0 1 2 3 4 5 और एक 6 भी है, ठीक है। 5 तक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 0 से स्टार्ट है, 0 से 5 तक। क्लियर सर? लेकिन वो अगर 0 से स्टार्ट होता है तो पाइथन की लेंथ और इंडेक्सिंग दोनों डिफरेंट चीज है। अगर मैं किसी की लेंथ चेक करने का मतलब उसकी लंबाई कितनी है, तो लेंथ और इंडेक्सिंग दोनों डिफरेंस है। अगर मुझे चेक करना है लेंथ कितनी है तो लेंथ बताएगा कि 6 लेंथ है, 7 लेंथ है, 8 लेंथ है, लेकिन वो कौन से नंबर पर, तो इंडेक्सिंग ही यही है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है तो अब अगर मैं इंडेक्सिंग काउंट करूं तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स इसके अंदर, कितने इंडेक्स है, 6 इंडेक्स है। इस तरीके से समझो, ठीक है। लेंथ क्या है, इस पूरे इंडेक्स की लेंथ कितनी है, इस पूरे इंडेक्स की लेंथ कितनी है, 6 है। और इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, 1 से, 2 से, 3 4 5, ठीक है। p कितने पर है, 0 पर है, y कितने पर है, 1 पर है, t कितने पर है, 2 पर है, ठीक है। इस तरीके से। और अभी सब बच्चे चेक करेंगे अपने अपने नाम में, जैसे मेरा नाम है नेम इज इक्वल टू SHWEND शिलेंद्र, और मुझे चेक करना है, ठीक है, कि नेम का 5th इंडेक्स पे क्या है, 5। नहीं, ये इसमें कंफ्यूजन क्यों होगा, लेंथ और इंडेक्सिंग दोनों डिफरेंट चीज है। लेंथ का मतलब है कि उसको उसकी उसकी लंबाई कितनी है, उसमें कितने लेटर हैं। लेंथ का मतलब है कि उसमें कितने वर्ड्स हैं। और इंडेक्सिंग अलग चीज है, इंडेक्सिंग मतलब प्लेस वैल्यू, वो कौन से प्लेस पर है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, कंफ्यूजन की क्रिएट होना है। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो तुम्हें अगर मैं पूछूं टी का इंडेक्स क्या है तो तुम बताओगे 2 है। और अगर मैं पूछूं इस वेरिएबल की लेंथ कितनी है, इस वेरिएबल की लेंथ है 16 17 18 6, तो दोनों डिफरेंट चीज है और कितनी सिंपल चीज है, कंफ्यूज क्यों होना है। लेंथ चेक करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का क्यों यूज करना है, लेंथ चेक करने के लिए मैं तो सर्कल ब्रैकेट का यूज करूंगा। अगर मुझे लेंथ चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, लेंथ और जिस भी वेरिएबल का मेरे को चेक करना है तो मैं उसके अंदर डाल दूंगा। और इंडेक्सिंग अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे हमें वेरिएबल के साथ ये डालना है, उस वेरिएबल का फर्स्ट इंडेक्स, उस वेरिएबल का 0 इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेंथ के अंदर सर्कल ब्रैकेट, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ एक फंक्शन है, लेंथ क्या एक फंक्शन है, चेकिंग लेंथ ऑफ वेरिएबल। लेंथ फंक्शन क्या काम करेगा, वेरिएबल की लेंथ बताएगा, लेकिन वेरिएबल के अंदर कौन से इंडेक्स पे क्या है वो तो हम इंडेक्सिंग से जानेंगे, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो कंफ्यूजन का कुछ भी नहीं है, हम इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं और इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, बस इतना याद रखना है तुम्हें, बस। तो सभी बच्चे अपने अपने नाम में इंडेक्सिंग करेंगे, सभी अपने नाम में अपने नाम का 5th लेटर बताएंगे मुझे, 5वें इंडेक्स पे क्या है, सभी के नाम में 5वें इंडेक्स पे क्या है। जैसे मैंने चेक किया, मेरा नाम है शैलेंद्र और मेरे नाम के 5th इंडेक्स पे ई है, तो चेक करें 0 1 2 3 4 5, यस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कमेंट मैंने डाल दिया है, आई कैन कॉल अ एलईडी लेटर बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। तो मैं लेटर को कैसे कॉल कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग से। मैं कोई भी लेटर मुझे निकालना है तो मैं इंडेक्सिंग से निकाल सकता हूँ, ठीक है। और ये नोट कर लो, इन पाइथन इंडेक्स st स्टार्ट्स फ्रॉम ZER0। क्लियर, इतनी सी बात। अब हम चेक करेंगे क्या इंडेक्सिंग नेगेटिव हो सकती है। चलो चेक करते हैं। मेरा नाम ये है तो मैं इस नाम को, इसके नाम मुझे चाहिए -2, ठीक है। जो मेरा नाम है शैलेंद्र, उसका -2 पे क्या है, अरे ये बता रहे तो मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो हमने क्या समझा कि अगर मैं आगे से स्टार्ट करता हूं तो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, और अगर मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं तो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है -1 से, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा तो पीछे से आएगा, ठीक है। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम -1, ठीक है। बैक साइड से, फ्रॉम बैक
साइड ऑफ द string। अभी मुझे r चाहिए तो मेरे पास दो तरीके हैं। अगर मुझे r चाहिए, एक वेरिएबल बनाते हैं, SCHOOL स्कूल इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ इसमें CSVISION, ठीक है। अब मुझे n चाहिए तो मेरे पास दो तरीके हैं n लेने के। क्या? पहला तरीका, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे n चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्कूल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 8, मतलब 8, ठीक है। n आ गया। अगर मुझे n चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, स्कूल जो है उस वेरिएबल का 8th इंडेक्स पे क्या है, n। लेकिन एक और तरीका है, मैं क्या लिख दूंगा, -1 भी तो लिख सकता हूं मैं, -1, ठीक है। तो इंडेक्सिंग नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, आगे से भी पीछे से। अगर आगे से स्टार्ट कर रहा हूं तो 0 से स्टार्ट करना है, और पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं तो -1 से। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने अब तक डिस्कस किया है इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग क्या होती है और हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज इंडेक्सिंग को ही हम आगे और देखेंगे, ठीक है। पैटर्न वाले क्वेश्चन मैंने ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। जिस भी बच्चे ने पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होती है, कोई भी स्ट्रिंग है उसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और 0 से स्टार्ट होकर वो फर्दर जितने भी जाएगी, जैसे कि S पे 0 इंडेक्स पे है, 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, इस तरीके से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है तो मैं लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा, उससे मैं चेक कर लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया लेंथ, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब मैंने एक स्ट्रिंग ली थी, स्कूल नाम का एक वेरिएबल लिया था, जिसमें मैंने क्या सेव किया था, CS विजन। अब CS विजन का मैंने 8th नंबर पे चेक किया, 8th नंबर पे क्या है तो n है, और मैंने -1 पे भी चेक किया तो n है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव तरफ से, ये हो गई नेगेटिव तरफ से, ठीक है। n ही n आया। तो अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो 0 1 3 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं पीछे से काउंट कर रहा हूँ तो -1 -2 -3, इस तरीके से इंडेक्सिंग चलती है। इट सेम चीज मैं फॉर लूप से करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, string, स्ट्रिंग इज इक्वल टू python, पाइथन, ठीक है। पाइथन नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब क्या होगा, फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन रेंज। रेंज में क्या डाल दूं, जैसे मैं रेंज डाल देता हूँ, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ 6 है तो मैं 6 रेंज डाल दी, ठीक है। और क्या प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट string, स्ट्रिंग का आई, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, आ गया, पाइथन आ गया मेरे पास, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग नाम का, उसके अंदर मैंने पाइथन स्टोर किया है। पाइथन की लेंथ मुझे 6 है तो मैंने रेंज उसकी 6 डाल दी है। देन मैंने प्रिंट करा लिया है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे ये प्रिंट होता है, PYTHON, जैसे मैं डाल रहा था, अब मैंने इसी काम को मैंने लूप से कर दिया, ठीक है। अगर मुझे इसकी इंडेक्सिंग जाननी है तो कोमा लगा के मैं आई भी लिख सकता हूँ, तो इसकी इंडेक्सिंग भी बता देगा। क्लियर, ठीक है। मैंने क्या किया है, दोबारा से देखो, कुछ नहीं किया है, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नाम का, जिसके अंदर मैंने पाइथन नाम का एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी, ठीक है। मैंने उसकी रेंज डाल दी 6, क्योंकि इसमें 6 वेरिएबल, इसकी लेंथ 6 है तो मैंने 6 ही डाल दी। फिर मैं प्रिंट करा रहा हूं स्ट्रिंग का फर्स्ट पार्ट p है, स्ट्रिंग का सेकंड, जैसे जैसे आई की रेंज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे PYT ये रन होता जाएगा, ठीक है। तो PYTHON पाइथन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर। अब अगर मुझे इसकी इंडेक्सिंग की चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा आई, तो इसके साथ में इंडेक्सिंग भी आ जाएगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है 6 तक जा रही है, ठीक है। अब मुझे इसी के अंदर डालना है p इंडेक्स इज 0, तो p तो इससे इससे क्या आ रहा है, p आ रहा है, ठीक है, PY इससे आ रहा है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा PINDEX, p index is this, run, p index is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से करेंगे। मैंने एक वेरिएबल बना लिया है हिंदी नाम का, या फिर मैं हिंद नाम का बना लेता हूँ, चलो, ठीक है। हिंद नाम का एक वेरिएबल बना लिया और मैंने उसमें डाल दिया हिंदी इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, HINDI, हिंदी इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है तो मैं कर सकता हूँ num
इज इक्वल टू, उसके अंदर मैं लेंथ चेक कर लूंगा किसकी, हिन की। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ चेक करके स्टोर कर रहे हैं किसके अंदर, ठीक है। स्टोर लेंथ, स्टोर लेंथ ऑफ हिन इन नम, ठीक है। अब मैं फोर लूप लगाऊंगा, फोर आई इन रेंज, फोर आई इन रेंज। रेंज क्या होगी, अब उस केस में क्या था कि मैंने यहाँ पे तो मैं काउंट कर सकता हूँ, तो मैंने रेंज लिख दी 6। इस केस में मैं काउंट नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे नम यूज कर लूंगा। जो भी नम की लेंथ है, जो भी नम में लेंथ है, और नम में लेंथ किसकी है, इसकी लेंथ, जो भी इसकी लेंथ है वो इसकी रेंज हो जाए। पी आर आई एन टी, प्रिंट एच आई एन, हिन का आई, हिन जो वेरिएबल है उसका आई, कोमा आई। देखो चेक करो इसे, ये कितनी बार चला है, उतनी बार चला है जितनी इसकी लेंथ है, इसकी जितनी लेंथ है उतनी बार ये चला है, ठीक है। और लेंथ हमने कहाँ निकाली है, ये निकाली है, कहाँ स्टोर कर लिया, नम नाम के वेरिएबल में, और वो नम नाम का वेरिएबल मैं एज अ रेंज यूज कर ले रहा हूँ वहां पे, ठीक है। करो ट्राई, फिर इसके बाद इसमें लगा देंगे, इसको मैं डॉट फॉर्मेट से कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें लिख दो स्ट्रिंग में, सेम क्वेश्चन है। डॉट फॉर्मेट से करना चाहो तो डॉट फॉर्मेट से भी कर सकते हो, डॉट फॉर्मेट से भी करके बताता हूँ। ये बिना डॉट फॉर्मेट के और ये डॉट फॉर्मेट के, इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि इसकी रेंज मैंने नम में डाल दी है, और इसकी रेंज मैंने 6 डायरेक्ट लिख दिया, और इसकी रेंज मैंने लेंथ, जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है उसको मेजर करके नम में डाल के नम को मैंने एज अ रेंज यूज कर लिया, इतना डिफरेंस है। तो अभी मैं इसको डॉट फॉर्मेट से करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, डैश डैश is dash index is dash डॉट एफ ओ आर एम ए टी, डॉट फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे ओके। अब देखो सेम क्वेश्चन है, अब की बार मैं क्या करूंगा, जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू मैं इनपुट से लूंगा, स्ट्रिंग इज इक्वल टू आई एन पी यू टी, इनपुट, ठीक है। इनपुट में डायरेक्टली मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ई एन टी, एंटर द एस टी ए टी ई एम ई एन टी स्टेटमेंट, जो भी तुम्हारी स्टेटमेंट है उसको डाल दो, ठीक है। एंटर द स्टेटमेंट। अब मैं क्या करूंगा, सेम नम नाम का वेरिएबल बना लूंगा, लेंथ चेक कर लेंगे, लेंथ चेक किसकी करनी है, स्ट्रिंग की, ठीक है। और उस लेंथ को एज अ रेंज यूज कर लूंगा, फोर आई इन रेंज, रेंज क्या है, जो नम में लेंथ हो जाएगी वही रेंज हो जाएगी, सेम क्वेश्चन, ठीक है। पी आर आई एन टी, प्रिंट एस टी आर आई एन जी, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर दी है, कोमा आई 1 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये मुझसे पूछेगा तुम्हारी स्ट्रिंग क्या है, मेरी स्ट्रिंग है माई नेम इज सी एस वी आई एस आई यू एन, सी एस विजन। तो क्या होगा, जो मैंने स्ट्रिंग डाली है ये ले लेगा, इसमें आ जाएगी। अब इसकी लेंथ किसने चेक कर ली, इसने चेक कर ली, नम में स्टोर होगी, नम में स्टोर होगी तो वो उसकी रेंज हो गई लेंथ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, क्लियर। कोई डिफरेंस है तीनों में, कुछ डिफरेंस नहीं है, तीनों ही सेम है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ आता तो मुझे बताओ। बताओ, रिस्पॉन्स करो। देखो अगर मैं एंड का यूज नहीं करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में ही आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखो। इसको हटा देते हैं, सिर्फ आई आई प्रिंट करा रहा हूँ, आई आई प्रिंट कराऊंगा, इसमें तो कुछ भी लिख लो, ठीक है। आई आई प्रिंट करा रहा हूँ तो ये हो रहा है, ये जो हम पढ़ चुके हैं फोर लूप में पहले। अगर मैं स्ट्रिंग का मुझे वो चाहिए कि भाई कौन से नंबर पे क्या है, तो मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा और उसकी इंडेक्सिंग डाल दूंगा, जैसे 4 डाल दूंगा,
5 डाल दूंगा तो उस इंडेक्स का आ जाएगा। लेकिन हमारे पास लूप में है हम, तो हम आई से काम करेंगे। तो आई वही काम कर रहा है, कभी 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, तो मैं आई डाल दूंगा, तो उससे ये आ गया। इसके अंदर मैंने कुछ भी स्ट्रिंग लिखी, वो आ गई। लूप कैसे काम करता है, पहले 0, फिर 1 2 3 4 5, जो इसकी रेंज है वहां तक जाता है लूप।